हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इन लोग से डरने वाले। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि बचपन से जिसके उम्र जिज्ञासा थी कि हम आर्मी में जाएंगे, उसको आप 4 साल के लिए, 4 साल के बाद वो आगे क्या करेगा यहाँ पे? हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला हम लोग जलाएंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और हम लोग विरोध दर्ज करेंगे। देखिए, बीजेपी की सरकार और केंद्र लाई है तो जाहिर सी बात है, वो लाई है तो विपक्ष वाला तो जाएगा ही। देखिए, इस वक्त आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में सब तरफ गहमा गहमी, और सबसे ज़्यादा आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो सबसे ज़्यादा युवाओं की भीड़ यहाँ पर है। देखिए, युवा लोग यहाँ पर खड़े, उनसे जानना चाहेंगे कि अग्निपथ जो स्कीम आई है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आखिर इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप एक युवा हैं और क्या युवाओं के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? अग्निपथ जो है वो भविष्य से सरासर खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी आर्मी का बच्चा जो 2 साल मेहनत कर रहा है, 4 साल मेहनत कर रहा है, बचपन से जिसके उम्र जिज्ञासा थी कि हम आर्मी में जाएंगे, उसको आप 4 साल के लिए, 4 साल के बाद वो आगे क्या करेगा यहाँ पे? अगर आप उसको मंथली सैलरी 20,000, 25,000, 28,000 दे रहे हैं, उससे उसकी जीवन यापन नहीं होगा ना। उसके बाद वो इधर आके क्या करेगा? इसके आप बोल रहे हैं आरक्षण अथी मिल जाएगा, जो प्रदेश में, हाँ, क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया अलग होगा। उस क्राइटेरिया का कितने लोगों को लाभ मिलेगा? ये चीज़ भी आप, उस क्राइटेरिया ऐसे भी जो भी है, हम लोग के दबे कुचले जो भी लोग हैं, SC ST, उन लोग का भी आरक्षण है, तो कितने लोगों को आज तक ने रोजगार दिया है? आप रोजगार दे रहे, TOD बता रहे कि चलिए हम इतना रोजगार देंगे, वो रोजगार आप दे कहाँ रहे हैं? उसमें से 25% यहाँ पर कवर है कि हम रिकवर करेंगे, बाकी 75, तो फिर 75% तो बेरोजगार ही हो गया, तो उसमें फ़ायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। देखिए, यहाँ पर तमाम यूथ जो हैं वो खड़े हैं और लोग हैं। आप बताइए कि क्यों इतना भड़का हुआ है युवा? बिहार का युवा खास करके बहुत भड़का हुआ है, क्यों है? सिंपल बात है, बिहार में बेरोजगारी है। RBI से कितना कर्ज है आपको मालूम है? सिंपल बात है, आपको नहीं मालूम होगा। देश कितना गर्द में है, किसी को कोई नहीं मालूम। बस मीडिया जो दिखा दिया, अगर यहाँ पे 4 बात मोदी का हम कर दे, आप लोग मेरा वीडियो डाल दीजिएगा, सिंपल बात है, डाल दीजिएगा। पर देश में कहाँ से कितना कर्ज है, कहाँ महंगाई चला गया, आप सिंपल खुद सोच सकते हैं। एक नॉर्मल राशन का जो सामान है वो 1.5 गुना, सिंपल बात है, इंक्रीमेंट 1.5 गुना हो गया। वो बात बेरोजगारी का हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का हो, सब कुछ में हुई है। यहाँ चुनाव टाइम पे हो रहा है, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब साला पार्टी बदला जा रहा है। यह RJD के चुनाव में पिछला बार सब सीट बदल के जीता गया है। सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो मीडिया दिखा देगा ना, जो मीडिया दिखाएगा तो वही होगा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर मीडिया भी कहा जा रहा है कि भाई जो मीडिया दिखाएगा वही होगा। कुछ युवा और है, आप बताइए कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के इतनी ज़्यादा हंगामा हो रही है, RJD जो है अब अपना समर्थन दे रही है कि भाई हम युवाओं के साथ में खड़े हैं। आप क्या कहेंगे कि RJD अच्छा खासा समर्थन दे रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया? देखिए, बीजेपी की सरकार और केंद्र लाई है तो जाहिर सी बात है, वो लाई है तो विपक्ष वाला तो जाएगा ही। और उसको अगर केंद्र में बैठा हुआ है तो लाया है, तो उसी का सरकार वहीं लाया है, और ये बिल्कुल गलत है। बताते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्थिति है, अभी बेरोजगारी की स्थिति क्या है। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम 1 साल में क्लियर नहीं होता है। आपको पता है, जो बिहार SSC हुआ था 2014 में, अभी तक क्लियर नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम पूछना चाहते हैं। सरकार जिम्मेदार है। तो हमेशा उसके बाद में अभी BPSC कैंसिल हुआ है, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कोई चीज़ देख रहे हैं। सरकार यहाँ शिक्षा व्यवस्था की इतना गंदा किया है ना, इतना गंदा किया है ना कि क्या बताए। सबसे ज़्यादा अगर इस समय परेशान है ना, तो युवाओं परेशान है। न सही से टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, न सही से कोई चीज़ हो रहा है। और अभी देखिए, आर्मी वगैरह था जो कम एज में आप अचीव कर सकते थे, जो फौज वाला था, कम एज, कम पैसे, सब चीज़ में अचीव कर सकते थे। इसमें देखिए क्या नौटंकी कर दिया है, ये सब बिल्कुल गलत है। अब हर जगह तोड़ फाड़ हो रहा है, तो सही बात है। सरकार खुद चाह रहा है कि हो, वो अपने मर्जी से जो मर्जी है कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के बारे में बता रही कि सरकार जो है वो खुद चाहती है। भैया आप आइए जरा, यहाँ पर युवा लोग खड़े हैं, आप बताइए कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, RJD पार्टी है, वो कितना समर्थन दे रही है आप युवाओं को? पता नहीं, देखिए जो भी दे रहा है अच्छा ही कर रहा है अपने बिहार में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये कि अभी हमारे बिहार में जो हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है कुछ भी। हम शिक्षित बेरोजगार युवा जो हैं, नौकरी के लिए तलाश करते हैं, इधर उधर मिलता नहीं है कहीं पे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे जो पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम टाइम पे हो नहीं रहा है, बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बिहार में। बिहार सबसे पिछड़ा इसीलिए राज्य हो गया है। बिल्कुल।
बिल्कुल बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो युवा परेशान है। और सरकार की जो नई नई स्कीम आ रही है वो कहीं ना कहीं युवाओं की परेशानी को और भी बढ़ाती जा रही है। तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव जो है वो लगातार युवाओं के समर्थन में, युवाओं के पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं। आप कितना संतुष्ट है? क्या लगता है कि अग्निपथ स्कीम जो आई है तेजस्वी यादव के समर्थन के बाद सरकार कुछ बदलाव करेगी? लग तो रहा है, जब तेजस्वी यादव जब जाएंगे, जब राष्ट्रीय जनता दल मतलब कुछ सहयोग करेगा, ज़रूर हो सकता है, यही है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जितने भी युवा लोग थे, आप बताइए कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, अब युवाओं के समर्थन में पूरी तरीके से खुलकर उतर चुकी है। साफ कहा है कि भाई हम जो हैं वो छात्र युवाओं के समर्थन में हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीद बांध सकते हैं युवा आरजेडी से? देखिए, सबसे पहला बात जो आज जो हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है, जिसके लिए हम तमाम युवा छात्र लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि जब जब देश पर संकट आया है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे युवाओं का हो, तो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है पूरे भारत में, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोग रोड पर उतरने का काम करते हैं और हम लोग डरने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के जो मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग उन्हीं के राह पर चलने वाले हैं। हम लोग कपूरी ठाकुर और लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश को लूटने का काम किया है, जिस तरह से वो जंग लगा के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो देश, मैं बता देना चाहता हूँ, 4 साल के बाद चुनाव नहीं होगा। मतलब जब चुनाव का समय आएगा, ये नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, चुनाव नहीं होगा। दूसरा बात, ये जो नया जो प्रोटेस्ट आया है आपका सैनिक वाला, इसमें क्या है, आपने तो मतलब आपके मर्जी से देश चलेगा, देश का कोई संविधान नहीं है, संविधान तो खतरा में है ही। जिस तरह से आपने सैनिकों को जो रोजगार देने का जो वादा, जो स्कीम जो है, स्कीम तो पहले से ही है, किसी में 30 साल से 40 साल, हर सेक्टर का एक नियम बनाया हुआ है। अब आप 4 साल के बाद वो लड़का क्या करेगा, तो ये सिस्टम देंगे, वो सिस्टम। आपका आज जो विरोध प्रदर्शन है, आज आपका कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? शांतिपूर्ण तरीके से। माँ तुझे सलाम, जय जवान जय किसान। हम लोग किसान हैं, हम लोग मजदूर के बाल बच्चा हैं। हम लोग पर जब जब जुल्म होगा, हम लोग मतलब लड़ाई लड़ने का काम करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। जो हमारे तेजस्वी जी, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके आह्वान पर हम लोग जो नया जो आया है नियम जो लाया गया है अग्निपथ, उसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं रोड पर। और जब तक ये मांग पूरा नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी, जब तक हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग को सीना पर चढ़ा दे बुलडोजर, पुलिस का जितना लाठी भी चलेगा, हम लोग ये मांग को हटा कर रहेंगे। और हम लोग सैनिक के लिए ही नहीं, हम लोग पूरे देश में किसान हो, नौजवान हो, हम लोग छात्र नौजवान के लिए हमारे नेता हैं। किस तरह का आपका ये मार्च रहेगा? क्या सिर्फ गाड़ी से निकलेंगे या फिर पूरा रोड? अरे हम लोग रोड पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग साइकिल को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हवाई जहाज और प्लेन वाले थोड़े हैं, मोदी जी के आदमी थोड़े, हम लोग अडानी अवानी हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने का मुरट्ठा बांध के लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग शंखनाद करने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इन लोग से डरने वाले। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, चप्पा चप्पा पर, ये देख लीजिएगा, आप देख लीजिए, हर जगह पर आपका लड़ाई लड़ने जा रहा है। नौजवान छात्र हर जगह फूंक रहा है, रेलवे फूंक दिया, अस्पताल फूंक दिया, कितना संसद का मतलब गाड़ी तोड़ दिया। अरे आक्रोश है, आपने क्या कर दिया? पेट पर लात मारा है। सबसे ज़्यादा सिपाही में बिहार यूपी के लोग जाते हैं, और आपने पेट पर लात मारा है। बहुत 4 साल एक नया नियम ला दिया, 4 साल करिएगा तो उसके बाद फिर आपको योजना दिया जाएगा, तो ये स्कीम दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 4 साल के बाद फिर आप कुछ नया स्कीम लाइएगा, कहिएगा ये वाला बंद हो गया, अभी वाला चालू होगा। तो इस तरह से देश नहीं चलता है। आपने बनिया जो आप जो देश को जो इस तरह से जो गुमराह करने का काम किया है, देश को आप बेचने का काम किया है, खबरदार आप होश में आ जाइए और जल्द से जल्द इसको वापस लीजिए। और हम लोग युवा देख लीजिए, हम लोग सारा नौजवान छात्र, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आरजेडी कार्यालय में युवा जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं, पूरे तरीके से, क्योंकि आज ये लोग आंदोलन करने वाले हैं, सड़कों पर उतरने वाले हैं। तेजस्वी यादव साथ में रहेंगे इनके, और लोग सड़कों पर उतर करके अग्निपथ स्कीम का विरोध करेंगे। हालांकि अभी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा। आप बताइए कैसे विरोध प्रदर्शन करेंगे? हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं
और नरेंद्र मोदी का पुतला हम लोग जलाएंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और हम लोग विरोध दर्ज करेंगे। और जो ये नौजवानों के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके उनके लड़ाई में हम लोग जो है पूरी भागीदारी हम लोग दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि युवाओं को भी समझाना चाहते हैं कि जो भारतीय रेल है उसको मत जलाओ, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। हम लोग का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। कितने बजे से शुरू होगा आपका आंदोलन? अब 2 बजे से हम लोग निकलेंगे यहाँ से, शांति रूप से एकदम जो है सो कि प्रोटेक्ट हम लोग करेंगे और पुतला दहन हम लोग करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी का अग्निपथ जो आया है वो बिल्कुल युवाओं के साथ जो है क्रूर मजाक है, वो आत्महत्या कर रहे हैं लोग। हम लोग एकदम कंधे से कंधे मिलाकर युवाओं के साथ हैं। बिल्कुल, तो देखिए आरजेडी ने कहा साफ तौर पर कि कंधे से कंधे मिलाकर के ये लोग बिल्कुल साथ है। और बातचीत जब हमने की युवाओं से तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का आक्रोश है। आज का दिन 2 बजे के बाद से ये लोग सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ तक कि कहा है कि नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो स्कीम लेकर के आई है, अग्निपथ स्कीम लेकर के आई है, अग्निवीर होंगे इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पुतला दहन किया जाएगा क्योंकि स्कीम किसी को पसंद नहीं आ रही है। फिलहाल बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ में, मैं हूँ अनामिका।